लॉर्ड होलीवर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में चलेंगे, सीखेंगे कि आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या बताना मांग रहा है। और आज हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे कि अनुग्रह क्या है, अनुग्रह किसे कहते हैं, अनुग्रह, और परमेश्वर ने हम पर अपना अनुग्रह किया है ताकि हम जीवन और आशीषों को प्राप्त कर सकें। आइए आज के दिन में हम अनुग्रह के बारे में सीखेंगे कि क्या है अनुग्रह और अनुग्रह किस लिए परमेश्वर ने हम पर किया, ताकि हम और आप अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के और करीब जा सकें और उसकी महिमा कर सकें। आज का टॉपिक है अनुग्रह। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। अनुग्रह, अनुग्रह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अनुग्रह का मतलब होता है कृपा, इंग्लिश में ग्रेस, और भी तरीकों में मैंने निकाला तो वहाँ पर आया बेनिफिट, फेवर, ईश्वरीय कृपा, सुविधा, प्रसाद। और ये अनुग्रह का मतलब होता है, अनुग्रह इसे हम कहते हैं। और भी चीज़ों में मैंने पढ़ा तो वहाँ पर लिखा है वो मनोवेग जो दूसरे का दुख देखकर होता है उसे अनुग्रह कहते हैं। पक्षपात पूर्वक किसी की उन्नति करना अनुग्रह होता है, या फेवर करना, किसी का पक्ष करना, ये भी एक अनुग्रह में आता है। और अनुग्रह परमेश्वर ने भी मेरे और आपके जीवन में किया है। जब हम अनुग्रह की बात करते हैं तो दया और अनुग्रह में बहुत अंतर है। जहाँ पर दंड होता है वहाँ पर दया करी जाती है, जहाँ पर अपराध होता है वहाँ पर दया करी जाती है। और अनुग्रह जो होता है, अनुग्रह अयोग्य व्यक्ति तक परमेश्वर की कृपा को पहुँचाना अनुग्रह कहलाता है। अनुग्रह का मतलब है वो व्यक्ति जो अयोग्य है, जिसके कोई काम अच्छे नहीं हैं, उस तक परमेश्वर की कृपा को पहुँचाना अनुग्रह बाइबलिकली रूप से कहलाता है। और यीशु मसीह ने परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आप तक पहुंचाया है, अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि मैं और आप वो अनुग्रह प्राप्त करें जो विश्वास के द्वारा होता है। अब बात आती है, ये तो अनुग्रह की डेफिनेशन हो गई, फेवर करना, बेनिफिट लेना, कृपा करना, ये तो अनुग्रह हो गया, इसका मतलब हो गया। लेकिन अब अनुग्रह किसे कहते हैं, सवाल ये है कि अनुग्रह किसे कहते हैं, क्या है अनुग्रह, बाइबल में किस तरीके से लिखा है, बाइबल में किस तरीके से हम अनुग्रह को डिस्क्राइब करेंगे, किसे कहते हैं अनुग्रह। तो मेरे साथ निकाले इफिसियो उसका 2 अध्याय और उसके 8 पद को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का भक्त पौलुस परमेश्वर की महिमा कर रहा है। और इफिसियो उसका 2 अध्याय और उसके 8 पद में अनुग्रह किसे कहते हैं इसके बारे में बता रहा है। बाइबलिकली तौर से अनुग्रह क्या है बता रहा है। कहने लगा 2 अध्याय और 8 पद में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है पर परमेश्वर का दान है। अनुग्रह एक गिफ्ट है, वरदान है, दान है परमेश्वर की तरफ से। किसे कहते हैं अनुग्रह? अनुग्रह गिफ्ट है, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ उपहार है मेरे और आपके लिए। ये मेरी कैपेबिलिटी की तरफ से नहीं हुआ है, ये मेरे द्वारा नहीं मिला है, ये मुझको मेरे द्वारा मुझ पर नहीं बरसा है, पर ये परमेश्वर की दया के द्वारा बरसा है। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। प्रेम किया तभी तो दया करी, और प्रेम और दया करने के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर उतर आया है। हालेलुया! परमेश्वर ने तरस खाया है और अपने अनुग्रह को मेरे ऊपर उतार दिया है। मेरे साथ निकालें यूहन्ना उसका 1 अध्याय और इसके 16 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर और क्लियर होगा कि वो परमेश्वर का दान कैसे मेरे जीवन में उतरा। 16 पद में लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया! अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा मेरे तक
आई है। अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा मेरे तक आया है। मेरे पिता ने मुझसे प्रेम किया, मेरे पिता ने मुझ पर दया करी, लेकिन अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा, अनुग्रह का ये उपहार यीशु मसीह के द्वारा मेरे पास आया है। और इस अनुग्रह के द्वारा ही मेरे पाप की दशा में मैं मुक्त हुआ हूँ और जीवन में दाखिल हो गया हूँ। ये विश्वास के द्वारा हुआ है। मेरी कैपेबिलिटी के अनुसार अनुग्रह नहीं मिला है मुझको, पर मेरा परमेश्वर का अनुग्रह मुझे मिला है सिर्फ परमेश्वर की दया के द्वारा। उसने मुझ पर दया करी और अपने अनुग्रह को मुझ पर दे दिया। ठीक उसी तरीके से एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हाई स्कूल या इंटर में कोई भी बच्चा जब फेल होता है, उसके मार्क्स कम होते हैं, तो कुछ एक ग्रेस पॉइंट होते हैं, ग्रेस नंबर होते हैं, और वो ग्रेस नंबर दिए जाते हैं ताकि वो बच्चा पास हो जाए। ठीक उसी तरीके से मेरे आसमानी बाप ने अपनी दया मुझ पर करी और दया के द्वारा मुझे अनुग्रह के कुछ नंबर दे दिए हैं ताकि मैं जीवन में दाखिल हो सकूं, ताकि मैं बहुतायत के जीवन को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकूं। दया दंड पे आती है, लेकिन अनुग्रह जो रहता है मेरे अयोग्य सामर्थ्य में, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत गुणी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मेरी निर्बलता में भी उसकी सामर्थ्य, उसका अनुग्रह मुझ पर बरसने पाता है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय 9 पद में भी लिखा है, ये बात पौलुस ने लिखी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, तेरी कृपा मेरे लिए काफ़ी है, तेरा मेरे प्रति ये फेवर मेरे लिए काफ़ी है, तेरा मेरे लिए बलिदान हो जाना मेरे लिए काफ़ी है, तेरा मेरे लिए मर जाना पिता मेरे लिए काफ़ी है। और आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात से सिखाना मांग रहा है, बताना मांग रहा है। परमेश्वर का वचन मुझे बताना मांग रहा है, ये मेरी ओर से नहीं होने पाया है, ये मेरी ओर से मुझे नहीं मिला है, लेकिन ये अनुग्रह, ये ग्रेस, ये कृपा सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिली है। ये एक गिफ्ट है। अनुग्रह एक उपहार है एक विश्वासी के लिए, मसीह ज़िंदगी के लिए। अगर मैं अपने पाप में दब गया हूँ, मैं अपने पाप में मर गया और मैं सोचता हूँ कि मैं अब नहीं निकल पाऊँगा, मेरी कैपेबिलिटी के द्वारा मैं नहीं निकल पाऊँगा, मेरी सामर्थ्य के द्वारा मैं नहीं निकल पाऊँगा, मेरे अच्छे पैसे लगाने के द्वारा मैं नहीं निकल पाऊँगा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझे उस जगह से निकाल लेता है, उस पाप की दशा से निकाल लेता है। उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। उसने मुझे प्रेम किया, इसलिए उसने मुझ पर अपनी दया करी, और उसके प्रेम और दया करने के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह तरस के द्वारा मेरे ऊपर बरस गया है। जब एक बच्चा छोटा होता है तो हम छोटे बच्चों पर अनुग्रह करते हैं। जब छोटा बच्चा कोई गलती करता है उसे माफ़ करते हैं, लेकिन हमारा अनुग्रह भी उस पर बना रहता है, तुम आशीष प्राप्त करो, तुम बरकत प्राप्त करो। मतलब हम उसे गुनहगार नहीं बनाना चाहते, माफ़ी दे ही देते हैं। हम कभी भी उससे गुस्सा नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा है। छोटों पर जो दया करी जाती है उसे अनुग्रह कहते हैं। छोटे बच्चों पर जो हम एक दया करते हैं या उनको माफ़ कर देते हैं, भूल जाते हैं सारी चीज़ों को, वो होती है अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब यही है परमेश्वर के लोगों बाइबल के लिए कि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को स्मरण भी नहीं किया, भूल गया। ये है अनुग्रह, ये है अनुग्रह। लेकिन दया याद रहती, मैंने उस पर दया करी थी, मैंने उस पर उपकार किया था, मैंने उसकी सहायता करी थी, उसने मेरी मदद नहीं करी। लिखा है जब तू उपकार करे तो तेरा दाहिना, जब तू दान करे तेरा दाहिना हाथ भी ये ना पता कर सके कि तूने कितना दान किया है। अनुग्रह ऐसा ही है कुछ। अनुग्रह यही है कि जब मैं किसी पर अनुग्रह करूं तो भूल जाऊं कि मैंने इस पर क्या किया है। और परमेश्वर ने यही मेरे लिए और आपके लिए किया है। उसने प्रेम किया मुझसे, उसने मुझ पर दया करी और वो भूल गया अपने अनुग्रह को कर कर, अपनी सामर्थ्य को देकर। अब मेरे ऊपर ही फैसला है कि मैं परमेश्वर की महिमा करूं, मैं उसकी आराधना करूं, मैं उसके चिपका रहूं, क्योंकि उसने मुझ पर अपना अनुग्रह किया है। उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको ये सिखाना और बताना मांग रहा है कि मेरा परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मेरा अनुग्रह है। यीशु मसीह में वो अनुग्रह मुझे और आपको मिलता है। परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने दया करी, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में अनुग्रह मेरे बीच में भेज दिया है। अनुग्रह यीशु है। अनुग्रह है वो उपहार है जो यीशु मसीह में मुझे मिलता है। जब मैं उसमें ग्रहण करता हूँ, जब मैं उसे अपना लेता हूँ, तो वो अनुग्रह मुझ पर बरसने पाता है, वो अनुग्रह मुझ पर आने पाता है। रोमियो उसका
3 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है, ये हम बहुत बार इस आयत को पढ़ चुके हैं। लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 24वें पद में लिखा, परंतु उसके अनुग्रह से और उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में हैं सेतमेर धर्मी ठहराए जाते। मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह परमेश्वर का मेरे लिए बहुतायत को पैदा करता है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए जीवन को लेके आता है। मसीही लोगों, विश्वासियों, आज मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए तलबगार रहूं। वो औरत कहने लगी, जब यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते हैं, तो कनानी स्त्री थी तो कहने लगी, हे प्रभु, वो चूर चार ही दे दे जो तेरी मेज़ पर, तेरे बच्चों की मेज़ पर से गिरते हैं, वो अनुग्रह ही मुझे दे दे। अनुग्रह काफ़ी है। परमेश्वर के लोगों, आज यीशु मसीह बलिदान हो गया मेरे पाप के द्वारा। जब मैं पाप में गलत था, मैं अशुद्ध था, मैं गंदा इंसान था, हम गलत लोग थे, हम बुरे लोग थे, हम व्यभिचारी थे, हम कतली थे, हमने पाप किया था, हमने गुनाह किया था, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को बलिदान कर दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, और इसलिए कुर्बान कर दिया ताकि उसकी कुर्बानी के द्वारा वो अनुग्रह परमेश्वर का मुझ पर आए, उसके लहू बहाने के द्वारा, और मैं अनुग्रह के द्वारा जीवन हासिल कर सकूं। आज मेरे और आपके लिए ये ज़रूरी है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह का तलबगार रहूं। किसे कहते हैं अनुग्रह? अनुग्रह परमेश्वर का उपहार है, और इस उपहार को हमें अपने ज़िंदगी में रिसीव करने की ज़रूरत है। क्या है ये उपहार? ये उपहार वो है जो यीशु ने लहू बहा दिया, और उसके लहू बहाने के वसीले से ये उपहार मुझे मिला है, और ये उपहार मेरी ज़िंदगी को बदल देता है। ये उपहार मेरी ज़िंदगी को नया कर देता है। ये गिफ्ट मेरी ज़िंदगी को बेहतरी की जगह पर पहुंचाता है। ये उपहार मुझे अनंत जीवन देता है, क्योंकि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। जब मैं गलत इंसान हूँ, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। जब मैं पापी हूँ, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, और परमेश्वर मुझे अनुग्रह करके अपनी महिमा में लेकर के जाता है। हालेलुया। अनुग्रह के द्वारा मुझे स्वर्ग में पहुंचाता है। अनुग्रह के द्वारा मुझे जीवन देता है, और बहुतायत का जीवन देता है। उसने मुझसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। प्रेम किया, दया करी, दे दिया, और यीशु के लहू बहाने से मुझ पर अनुग्रह आ गया है। यीशु के मारे जाने से मुझ पर अनुग्रह आ गया है। यीशु के कोड़े खाने से मुझ पर अनुग्रह आ गया है। इसलिए आज मेरे को और आपको ज़रूरत है कि मैं उसके अनुग्रह को पहचानूं, मैं उसके अनुग्रह को जानूं कि उसका अनुग्रह कितना कीमती है मेरे लिए। ये कोई मनुष्य नहीं दे सकता अनुग्रह, कोई मनुष्य किसी पर अनुग्रह नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर ही अनुग्रह कर सकता है। ईश्वरीय कृपा को अनुग्रह कहते हैं। हालेलुया। जो ईश्वरीय कृपा है उसी को अनुग्रह कहते हैं। परमेश्वर ही कृपालु है और वही अनुग्रह करने में सक्षम है। परमेश्वर के लोगों, दया इंसान भी करते हैं, प्रेम इंसान भी करते हैं, लेकिन अनुग्रह सिर्फ ईश्वर करता है। हालेलुया। अनुग्रह सिर्फ परमेश्वर करता है, और वो अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको मिलता है। जब मैं पापी ही था तो ठीक समय पर यीशु मेरे लिए मर गया, ताकि मैं और आप अनुग्रह को हासिल कर सकें। तभी पौलुस कह रहा है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। दुनिया की कोई चीज़ मेरे लिए काफ़ी नहीं है, दुनिया की कोई ऐशो आराम की वस्तुएं मेरे लिए काफ़ी नहीं, पर परमेश्वर तेरा अनुग्रह जो तेरे लहू बहाने के वसीले से मुझे मिला है, वो मेरे लिए काफ़ी है, मेरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। परमेश्वर के लोगों, आज अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज उसके अनुग्रह की बाट जोइए, क्योंकि ये आपके द्वारा नहीं, पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हुआ है, ताकि आप परमेश्वर के जीवन को हासिल कर सकें। आज बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए कि मैं परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करूं। बहुत ज़रूरी है मैं परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करूं, और इस पापी दुनिया में उस परमेश्वर ने प्रेम के द्वारा, दया करने के द्वारा वो अनुग्रह यीशु के वसीले से मुझे दिया है, ताकि मैं और आप ज़िंदगी को हासिल कर सकें। आज हासिल करें ज़िंदगी को। आज जो लोग ये सोच रहे हैं कि पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हमारा पाप बहुत बढ़ गया है, हमने बहुत गुनाह किए हैं, हमारे पाप की क्षमा कैसे होगी, हमारे पाप में छुटकारा कैसे मिलेगा, हम तो इस लायक ही नहीं हैं कि वो उस पवित्र जगह पुलपिट पर चढ़ कर गवाही दे सकें। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। तुम्हारे द्वारा नहीं हुआ है,
तुम्हारे भले कामों के द्वारा नहीं हुआ है, पर मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। मेरे लहू बहाने के द्वारा तुम जीवन पाओगे। मेरे लहू बहाने के द्वारा तुमको जीवन मिला है। मेरे लहू बहाने के द्वारा तुम्हारे जीवन में चंगाइयाँ आई हैं, और यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा मुझे और आपको उद्धार मिला है। मुझे और आपको अनुग्रह मिला है, और अनुग्रह के द्वारा मेरा उद्धार हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो आज इस बात पर भी विश्वास करें कि यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। ईश्वरीय कृपा मेरे लिए काफ़ी है। मैं उसकी कृपा से सब कुछ कर सकता हूँ। वो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। आज तैयार करें अपने मन को और परमेश्वर की इस अनुग्रह की बाट जो है, और कहें प्रभु हम पापी हैं, लेकिन हम ये विश्वास करते कि तूने मेरे पाप को क्षमा कर दिया है, और इसी समय आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। आपके पाप चाहे लाल रंग के चाहे अग्रवानी रंग के माफ़ हो जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करने के द्वारा मेरे और आपके जीवन को बदल देता है। अगर आपको लगता है कभी कभार आप इस योग्य नहीं है कि आप उसके वचन को सुन सकें, प्रचार कर सकें, अगर आपको लगता है इस योग कि आप उसके गीत को गाने के लायक नहीं है, उस योग नहीं, आप बहुत पापी हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह का कलाम आपके लिए है। वो कह रहा है कि मैंने अनुग्रह से तेरा उद्धार किया है, अपने लहू बहाने के वसीले से तुम्हारा उद्धार किया है। अनुग्रह के द्वारा, मेरे उस अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया है, जो परमेश्वर ने तुम पर दया करी है, उसी दया और प्रेम के द्वारा मैं अनुग्रह लेकर आया हूँ। आज अनुग्रह को ले लो, रिसीव कर लो अपने जीवन में और चंगाई को हासिल करो। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव करें। तीतुस उसका 2 अध्याय और इसके 11 पद से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का यह अनुग्रह प्रकट है जो मनुष्य के उद्धार का कारण है। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो मनुष्य के उद्धार का कारण है। हालेलुया। इब्रानियों उसका 4 अध्याय और 16 पद में भी एक आशीष की बात लिखी है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। वो अनुग्रह हासिल करें जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करेगा। जब हम बीमारी में होंगे, जब हम परेशानी में होंगे, तो हम कहेंगे हे प्रभु हम तेरे करीब आए हैं, अपने चरणों को, अपने आप घुटनों को तेरे हाथों आगे तोड़ते हैं, अपने आप को तेरे सामने बिछा देते हैं। प्रभु हमारी सहायता कर, प्रभु हमारी मदद कर। तब वो अपने प्रेम के द्वारा, अपनी दया के द्वारा मुझ पर अनुग्रह करेगा और मैं जीवन को हासिल करने पाऊंगा। आज अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहता है, तो आज उद्धार करता यीशु मसीह को ग्रहण करें और उससे कहें परमेश्वर तूने तो मुझसे प्रेम किया है और तूने उस प्रेम के कारण मुझ पर दया करी है, और दया करने के द्वारा मुझ पर अपने अनुग्रह को उंडेल दिया है ताकि मैं जीवन को हासिल कर सकूं। ये अनुग्रह परमेश्वर का उपहार है, परमेश्वर का दान है। आइए विश्वासियों, इस दान को, इस अनुग्रह को अपने जीवन में ले लें, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सारी मानव जाति पर बरसा है, और जो कोई विश्वास करके उसको ग्रहण करता है उस पर यह अनुग्रह आकर ठहर जाता है, उसके जीवन पर यह अनुग्रह आकर ठहर जाता है, उस परिवार में यह अनुग्रह आ जाता है, उसके जीवन में यह अनुग्रह आ जाता है, उस परिस्थितियों में, तकलीफों में यह अनुग्रह आ जाता है। हर परिस्थिति में यह अनुग्रह आकर खड़ा होता है और हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। उसने हमसे प्रेम किया है और हम पर दया करी है, और इसलिए तुम मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह किया है। आज इस अनुग्रह को अपने जीवन में ले लें, आज इस यीशु को अपने जीवन में बसा लें, उस पर विश्वास करें, उसकी बातों पर विश्वास करें, उसके वचनों पर विश्वास करें, उसके कलाम पर विश्वास करें, उसकी कही एक एक वचनों पर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह ही से मेरा और आपका उद्धार हुआ है। अगर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के उद्धार को हासिल करें, अगर चाहते हैं आप परमेश्वर की सामर्थ को हासिल करें, अगर चाहते हैं कि आपके परिवार पे, आपके बच्चों पर, आपके घर पर, आपके पैसों पर, आपके घराने पर परमेश्वर का अनुग्रह आ जाए, तो आएगा उसका अनुग्रह। उस पर विश्वास करें और कहें प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा ही मेरा उद्धार हुआ है। वो आपका अनुग्रह करेगा। परमेश्वर के प्रेम करने के द्वारा, उसकी दया करने के द्वारा मुझ पर ये अनुग्रह बरसा है।
ये परमेश्वर का दान है। आइए इसको रिसीव करें अपने दिल में, परमेश्वर के इस दान को अपने जीवन में बसा लें, परमेश्वर के इस दान को अपने जीवन में स्वीकार कर लें और फिर देखें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपका घर का माहौल बदल जाएगा, क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया और उस पर विश्वास करने के द्वारा आपके परिवार में परमेश्वर का अनुग्रह आ गया है। अगर चाहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आए तो इसी समय अपनी देह को तैयार करें, अपने शरीर को तैयार करें, अपने घर की परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और कहें प्रभु मैं तेरे पर विश्वास करता हूँ, अपने प्रेम के द्वारा, अपनी दया करने के द्वारा अपने अनुग्रह को मेरे जीवन में उंडेल दें और वो आपके जीवन में अपने अनुग्रह को उंडेलेगा। आइए दुआ करें। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि जो लोग ये विश्वास से कह रहे हैं कि उनके जीवन में तेरा अनुग्रह आए, ये तुझ पर विश्वास करते हैं, चाहते हैं प्रभु अपने प्रेम करने के द्वारा, अपनी दया के द्वारा हम पर अपने अनुग्रह को उंडेल दे, ताकि हमारा उद्धार हो तेरे अनुग्रह के द्वारा और हम तेरी सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाएं। प्रभु दया करें, अपने अनुग्रह से भरें, अपने ये गिफ्ट हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में दें, ताकि इस तेरे गिफ्ट के द्वारा हम तेरी महिमा कर सकें। प्रभु धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। परमेश्वर के प्रेम करने के द्वारा, परमेश्वर के दया करने के द्वारा इस पूरी मानव जाति पर उसका अनुग्रह प्रकट हुआ है। आज विश्वास करें उस पर और इस अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव कर लें, इस अनुग्रह को अपने जीवन में बसा लें, इस अनुग्रह को अपने जीवन में आने दें और देखें आपके घर की सारी स्थिति ठीक हो जाएगी और आपका उद्धार होने पाएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जब आप इस वीडियो को देखते हैं ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने विचारों को बताएं, परमेश्वर के ग्रेस को अपने जीवन में देखें और बहुत से लोगों को शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के अनुग्रह की बातों को बहुत से लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि और लोग भी ये जानने पाएँ कि परमेश्वर का ये दान हमारे जीवन में कितना लाभकारी है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।